बताने का मकसद ये कि अबू उबैदा बिन जर्रा का तज़किया और अबू उबैदा बिन जर्रा का दुनिया के बारे में कॉन्सेप्ट इस लेवल का था, उनको कुछ भी दुनिया से नहीं चाहिए था। ऑल ही वांटेड वाज कि इस्लाम की सरपरस्ती हो जाए, इस्लाम फैल जाए, इस्लाम लोगों तक पहुंच जाए, अल्लाह रसूल का पैगाम आगे तक चला जाए। ऑल ही वांटेड वाज दिस। दैट्स वाई उन्होंने दुनिया के लिए कोई एफर्ट नहीं की। ये तज़किया का और ज़ुहद का एक पीक लेवल है। ओके, तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु ने जो सेंटेंस कहा वो हमारे लिए एक सोल शेकिंग सेंटेंस है। ही सेड कि वल्लाही अबू उबैदा, वल्लाही का मतलब है अल्लाह की कसम अबू उबैदा, दुनिया हैज़ अफ्लिक्टेड ऑल ऑफ अस बट नॉट यू। दुनिया ने हम सब को ख़राब कर दिया है, हम सब को इफ़ेक्ट कर दिया है, लेकिन तुम्हें नहीं किया। और अबू उबैदा रोने लग गए इस बात पर। एंड देन ही सेड कि तुम वाकई अमीनुल उम्मा, तुम वाकई ट्रस्टवर्दी ऑफ दिस नेशन हो। रसूल अल्लाह ने तुम्हें सही टाइटल दिया था, क्योंकि जो बंदा इतना सिंपल लाइफस्टाइल रख रहा है, जो बंदा इतना मुखलिस है दीन के साथ, इतना मुखलिस है गवर्नरशिप के साथ, इतना मुखलिस है अपने मिशन के साथ, वो वाकई ट्रस्टवर्दी है और वाकई ही उसको ये टाइटल मिलना चाहिए। आपको पता है कि इस वक्त जापान में एक मूवमेंट चल रही है मिनिमलिज्म की। मिनिमलिज्म का कभी नाम सुना है आपने? ये बहुत फेमस हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट, वे ऑफ लिविंग। गोरे इस तरफ आ रहे हैं, कभी यूट्यूब पे सर्च करें मिनिमलिज्म, MINIMALISM, मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म इज़ द फिलॉसफी के कमरे में कम से कम फर्नीचर हो, सिंपल एक मैट्रेस पड़ा हो, सिंपल सामने छोटा सा टेबल पड़ा हो, कम से कम कपड़े होने चाहिए, कम से कम पेयर ऑफ शूज़ होने चाहिए। दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ मिनिमलिज्म। और ये अमीर अमीर गोरे कर रहे हैं, ये मैं आपको गरीबों की बात नहीं बता रहा। मिनिमलिज्म के कायल अमीर अमीर गोरे हो रहे हैं। वजह, बंदा जितना मिनिमलिज्म का कायल है उतना स्ट्रेस से बच जाता है। भाई जितने कम कपड़े हैं उतनी टेंशन कम है। आपका क्या ख्याल है, मार्क ज़ुकरबर्ग जो है वो कभी आपने उसे देखा फैंसी क्लोथिंग करते हैं? मार्क ज़ुकरबर्ग का पता है ना आप लोगों को, फेसबुक का जो ऑनर है, कभी आपने उसे फैंसी क्लोथिंग में देखा है? क्या क्लोथिंग होती है उसकी? यूजुअली ग्रे टी शर्ट, ब्लू जीन्स, दैट्स इट। और यही पहनता है वो बार बार। ठीक है, इसका मतलब नहीं हम एक ही कपड़े को बार बार पहने। मैं वैसे ही एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। अच्छे कपड़े पहनना देखें अच्छी बात है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, अच्छे पहनना। इसी तरह आपने स्टीव जॉब्स को देखा होगा, ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स, दैट्स इट, और नीचे वाइट जॉगर्स। ये वो लोग थे जो जिनके पास टाइम नहीं था कि हम इन चीज़ों में खपें कि सूट कौन सा पहनना है, हम अपने वार्डरोब को ही सजाते रहें, हम जो है वो ब्रांड्स ही ख़रीदते रहें, हम जो है लोगों को दिखाने के लिए चीज़ें ख़रीदते रहें। सेम फ़िलासफ़ी, मिनिमलिज्म की फ़िलासफ़ी इस्लाम में भी है। हैविंग सेड इट, अच्छे कपड़े पहनना हराम नहीं है, शॉपिंग करना हराम नहीं है, लेकिन प्लीज़ वेस्टेज ऑफ मनी ये देख लें। हम बहुत से पैसे खर्च कर देते हैं, कुछ चीज़ लेनी 5,000 की है, 6,000 की है, वही 5-6 हज़ार में आप एक देग बनवा सकते हैं, गरीबों में तकसीम कर सकते हैं। तो मुस्लिम शुड बी इंटेलिजेंट, शुड बी टेकिंग इंटेलिजेंट डिसीजन। तो अबू उबैदा बिन जर्रा रहीमहुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ही वाज सच अ क्वालिटी ह्यूमन बीइंग कि एक बार उमर सल्लल्लाहु अन्हु इसी तरह मजलिस शूरा लगी हुई थी और तमाम टॉप के सहाबा बैठे हुए थे हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु के सामने। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु ने सबसे एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ योर विश, आप सबकी ख्वाहिश क्या? अगर आपको एक मैं कहूँ कि आपकी हर विश पूरी होगी तो आप क्या विश करेंगे? तो एक सहाबी ने कहा, आई विश के मेरे पास माउंटेन ऑफ ओहद जितना गोल्ड आ जाए, मैं उस गोल्ड को चैरिटी करूँगा। उनकी विशेस भी ऐसी थी ना, चैरिटी करना, कोई चीज़ ख़रीद के वक्फ़ करना। एक ने कहा मेरे पास इतनी ज़मीन आ जाए मैं सारी वक्फ़ कर दूँगा। एक ने कहा मेरे पास इतने पैसे आ जाए मैं ये काम करूँगा। एक सहाबी की बारी है तो उन्होंने कहा कि हज़रत उमर, मैं अगर मेरे पास ये सकत हो कि मैं अपनी कोई ख्वाहिश पूरी कराऊँ तो आई विश टू हैव अ रूम फुल ऑफ पीपल लाइक अबू उबैदा। तो मैं चाहूँगा कि एक ऐसा रूम हो जहाँ अबू उबैदा जैसे सारे हों, एंड दीज विल बी आवर मैन पावर। तो हज़रत उमर ने कहा यस दिस मैन, इस बंदे ने सही जवाब दिया। तो असल बात होती मैन पावर। जब क्वालिटी ह्यूमन बींग्स होंगे, जब अबू उबैदा जैसे लोग होंगे, तो उम्मत मुस्लिमा क्यों टॉप पे नहीं आएगी, क्यों सक्सीड नहीं करेगी? तो हमारा डाउनफॉल इसलिए क्योंकि वो हदीस में आता है ना कि तुम्हारे दिल में वहन आ जाएगा, वहन। तो सहाबा ने पूछा कि वहन क्या है या रसूल अल्लाह? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इट इज़ फियर ऑफ डेथ एंड हेटेड फॉर द हेयर आफ्टर। इट इज़ लव ऑफ दुनिया एंड हेटेड फॉर डेथ। कि दुनिया तुम्हें इतना अफ्लेक्ट कर देगी मुसलमानों को, हालांकि मुसलमानों का दुनिया से कोई लेना देना नहीं था।
मुसलमान इस दुनिया में आया था जस्टिस कायम करने, इस दुनिया को लीड करने। इस दुनिया में आखिरी किरण मुसलमान था, उम्मीद की किरण था वो मुसलमान। लेकिन आज वही मुसलमान जो है वो खुद होपलेस हो चुका है, वो खुद गुनाहों में पड़ा हुआ है, वो खुद डीमोटिवेशन का शिकार है। हालांकि उसे पता नहीं है उसके पास क्या फ़लसफ़ा हयात है। मुस्लिम यूथ को जिस दिन पता लग गया कि उनके पास क्या वे ऑफ लाइफ है और क्या फ़िलॉसफी है, तो उस दिन आप देखें वो किस तरह आग लगाते हैं पूरी दुनिया में। सो आई एम टेलिंग यू कि आप सब और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान दुनिया में होप की आखिरी उम्मीद है। लेकिन अगर हम ही बुझ गए तो फिर दुनिया से होप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में बहुत डार्कनेस है। दुनिया में इस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत इश्यूज चल रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते, घर घर में आग लगी हुई है, घर घर में टेंशन है, घर घर में लड़ाइयाँ हैं, हर जगह सोसाइटी डिटीरियोरेट हो रही है, सोसाइटी का फैब्रिक शटर हो रहा है इस वक्त हर जगह। इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं और इतनी परेशानियां हैं कि इतने केसेस हमें सुनने को मिलते हैं काउंसलिंग के। हर बंदा जो है वो इस वक्त डिप्रेशन में है, डिस्ट्रेस में है, वरीज में है, एंग्जाइटी में है। तो ये उम्मीद की किरण आप लोगों ने जलानी है। कैसे जलानी है? ये फ़लसफ़ा जो मैं बयान कर रहा हूँ ना, अबू उबैदा बिन जर्राह का फ़लसफ़ा, कि दुनिया से क्या लेना देना है हमारा, दुनिया की टेंशनों से क्या लेना देना है हमारा। हमारा फोकस आखिरत है, हमारा फोकस अल्लाह रसूल है। बस ठीक है, दुनिया में आए हैं, ज़िंदगी गुजारनी है, अच्छे से गुजारनी, इज़्ज़त से गुजारनी है। अल्लाह इज़्ज़त देगा, अल्लाह हमें अच्छा देगा। ये दुआ बहुत किया करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों वक़िना अज़ाबन नार। सो वी नीड पीपल लाइक अबू उबैदा बिन जर्राह, द पीपल ऑफ क्वालिटी, द पीपल ऑफ ग्रेट, पीपल ऑफ वैल्यू। ऐसे लोग जिनका नफ्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, ऐसे लोग जो पहाड़ शर्मा जाते थे जिनके सामने, कि ये इतना स्ट्रॉन्ग आदमी, ये इतना नफ्स का स्ट्रॉन्ग आदमी, इसका इतना सेल्फ कंट्रोल है, ये इतना सुपर डुपर मोटिवेटेड है कुछ भी करने के लिए, इसकी सेल्फ एस्टीम आसमानों को छू रही है और इसका विजन जो है वो इतना ब्रॉड है। तो वी नीड पीपल लाइक अबू उबैदा बिन जर्राह, ट्रस्ट वर्दी ऑफ द उम्मा, अमीनुल उम्मा। लेकिन वो कैसे बनेंगे? ज़ाहिर है उसी के लिए क्लास है। कैरेक्टर पे काम करना होगा, किरदार पे काम करना होगा, विल पावर पे काम करना होगा, सेल्फ एस्टीम पे काम करना होगा। दुनिया की टेंशनों से बरी होना पड़ेगा, ताकि फोकस आखरा बनेगा तो फिर विजन बड़ा बनेगा। उसके लिए जो आज का मैंने टॉपिक चूज़ किया है, सो दैट वी में इंशाल्लाह बिकम लाइक अबू उबैदा बिन जर्राह, या एटलीस्ट ट्राई टू बी लाइक हिम। उसके लिए जो टॉपिक आज का है दैट इज़ तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स समझते क्या होता है? इस्लाम का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। अल्लाह ताला ने तज़किया का कुरान में बहुत ज़िक्र किया है। तज़किया कहते हैं पाक करने को, किसी चीज़ को क्लीन अप करने को। सो तज़किया नफ्स से मुराद है कि अपने नफ्स को पाक करना, अपने नफ्स को क्लीन करना, अपने नफ्स पे बहुत काम करना। अगर हमारा तज़किया नफ्स नहीं स्ट्रॉन्ग तो यकीन करें कि हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। 1970s में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। यू कैन सर्च इट आउट ऑन गूगल, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। मार्शमेलो समझते हैं क्या होती है? टॉफ़ीज़ नहीं होती छोटी छोटी, मार्शमेलो टाइप टॉफ़ीज़ होती हैं, कुछ स्वीट होती हैं, जो भी होता है। मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि उसने एक सैंपल लिया। सैंपल से मुराद है ग्रुप ऑफ पीपल, और ऑल ऑफ देम वर चिल्ड्रन, आपकी तरह आपकी एज के बच्चे थे। और उसने उनके सामने मार्शमेलोज रखी और उसने कहा कि आधा घंटा कंट्रोल करना है, जो आधा घंटा कंट्रोल कर लेगा उसे मैं डबल मार्शमेलोज दूंगा, जो नहीं कंट्रोल करेगा तो चलें फिर देखते हैं। और वो ये कह के बाहर चला गया और आधे से ज़्यादा बच्चों ने मार्शमेलोज खा ली। दे कुडंट कंट्रोल, क्योंकि सामने मार्शमेलोज थी, सेल्फ कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं था ज़ाहिर है। कुछ बच्चे थे जिन्होंने मार्शमेलो नहीं खाई, हाथ नहीं लगाया, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, सेल्फ कंट्रोल दिखाया। ही फॉलोड दोज चिल्ड्रन, द लाइफ ऑफ दोज चिल्ड्रन फॉर 25 ईयर, 20 to 25 ईयर। उसने उन बच्चों की ज़िंदगी फॉलो की 20 से 25 साल, सबका बायोडाटा ले लिया था। 20 से 25 साल उसने देखा कि वो बच्चे जिन्होंने मार्शमेलो बहुत जल्दी खा ली थी, वो लाइफ में फेलियर है, वो लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि उनका सेल्फ कंट्रोल शुरू से वीक था। उनमें से कोई डिवोर्स था, उनमें से किसी की ज़िंदगी में कोई मसला चल रहा था, किसी की ज़िंदगी में जॉबलेसनेस थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, वगैरह वगैरह। एंड दोज चिल्ड्रन जिनका सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिन्होंने मार्शमेलो को हाथ भी नहीं लगाया था, उनमें से कोई जज था, कोई ब्यूरोक्रेट था, कोई पुलिस में था, कोई टॉप लेवल का CEO था, कोई टॉप लेवल का डायरेक्टर था।
तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव उसने ये करना चाहा कि एक्चुअली सक्सेस के लिए आपका सेल्फ कंट्रोल, और इसी को इस्लाम में हम कहते हैं तज़किया नफ्स, कि व्हाट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग यू आर। क्या आप डिज़ायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं या आप अनचेक्ड लाइफ गुजार रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं इस हदीस पे अमल करते हुए कि 1/3 ऑफ स्टमक एम्प्टी होना चाहिए, 1/3 में एयर होनी चाहिए, 1/3 में फूड होना चाहिए, 1/3 एम्प्टी होना चाहिए, सुनना है। क्या हमारा सेल्फ कंट्रोल फूड के हवाले से है? क्या हमारा सेल्फ कंट्रोल ऐसी चीज़ों के हवाले से है जो इंटरनेट पे नज़र आती हैं डेली, पिक्चर्स हो गई, मूवीज़ हो गई, यानी क्या हम अपने आप को हर चीज़ दे रहे हैं? क्या हमारा सेल्फ कंट्रोल इतना वीक है कि वी विल बी गवर्नड बाय अ गेम, हम एक गेम से रूल होंगे, बजाय कि हम उससे रूल करें, हम उससे रूल हो रहे हैं उस गेम से। हाउ पीपल आर प्लेइंग पबजी फॉर 10 आवर्स, फॉर 8 आवर्स, फॉर 6 आवर्स। इसका मतलब द गेम इज रूलिंग यू, नॉट यू आर रूलिंग द गेम। द गेम हैज़ गॉट द बेस्ट ऑफ यू एंड द इंटरनेट हैज़ गॉट द बेस्ट ऑफ यू। इंटरनेट आप में हावी हो चुका है, आपका सेल्फ कंट्रोल ही नहीं, आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, आप अनकंट्रोल्ड चीज़ें देख रहे हैं, अनकंट्रोल्ड चीज़ें खेल रहे हैं। इसलिए यही है तज़किया। अल्लाह ताला ने कहा ना, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बी फ़सल्ला। कामयाब है, सक्सेसफुल है वो जिसने तज़किया किया, जिसने पाक किया अपने आप को, जिसने सेल्फ कंट्रोल शो किया। ओके।